दोस्तों, हॉलीवुड या बॉलीवुड के फिल्मों और ड्रामों में तो आपने ये जरूर देखा होगा कि एक लड़का और लड़की जब एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो वो जिंदगी भर साथ निभाने की बात करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, एक दूसरे को ये यकीन दिलाते हैं कि वो इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे, इस भरोसे और एतमाद को कभी टूटने नहीं देंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही अंधे एतमाद की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ये कहानी दो इंसानों के दरमियान नहीं है बल्कि दो परिंदों के दरमियान है। परिंदों के एक जोड़े के दरमियान, जिसमें मादा परिंदा अपने नर परिंदे पर इतना एतमाद करता है कि अपनी जान भी उसके हवाले कर देता है। एक नर और मादा के दरमियान मोहब्बत और एतमाद की एक अनोखी कहानी है। दोस्तों, इस लंबी चोंच वाले परिंदे का नाम हॉर्नबिल है। ये इंडिया, नेपाल, भूटान और साउथ एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये परिंदे मोनोगैमस होते हैं। ये जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये कभी भी अपना जोड़ा नहीं बदलते। ये जनवरी और अप्रैल के महीनों में अंडे देते हैं। दोस्तों, घोंसला बनाना और जगह का इंतखाब करना एक परिंदे की जिंदगी का बहुत ही बड़ा, अहम और खतरनाक काम होता है। ये जो जोड़ा है ना, ये घोंसला नहीं बनाता, बल्कि अंडे देने के लिए ये जोड़ा किसी मोटे तने वाले ऊंचे दरख्त के अंदर मौजूद किसी कुदरती होल को तलाश करता है। ये होल इतना बड़ा होना चाहिए कि मादा परिंदा उसके अंदर जाकर आराम से बैठ सके। अगर ये सुराख थोड़ा छोटा हो तो ये जोड़ा अपनी लंबी और मजबूत चोंच की मदद से उस सुराख को खोद खोद कर गहरा और खुला कर लेते हैं, और उसके बाद मोहब्बत और एतमाद की उस लाजवाब कहानी का आगाज होता है। मादा परिंदा अपने नर से मिलकर दरख्त में मौजूद उस छोटे से सुराख के अंदर चला जाता है। उस सुराख के अंदर जाने के बाद नर परिंदा अपनी चोंच में मट्टी लेकर आता है और मादा परिंदा उस मट्टी की मदद से उस सुराख का मुंह बंद करना शुरू कर देता है। वो खुद को उस सुराख के अंदर कैद कर लेती है। सिर्फ इतनी जगह छोड़ी जाती है जिसमें उसकी सिर्फ एक आंख ही नजर आती है। दरख्त में मौजूद उस सुराख को वो हमला आवरों से बचने के लिए एक मजबूत किले की तरह बना लेती है, लेकिन ये किला उसके लिए एक कैद खाना भी होता है। फिर वो एक और अजीब काम करती है। वो अपनी चोंच की मदद से अपने जिस्म पर मौजूद अपने उड़ने वाले परों को उतार कर बाहर फेंक देती है, ताकि चाहने के बावजूद वो यहां से उड़कर बाहर ना निकल सके। वो ये सारा कुछ बाहर मौजूद अपने नर परिंदे पर भरोसा और एतमाद करके करती है। उसे यकीन होता है कि उसका साथी उसे उस सुराख में भूखा प्यासा छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि उसका ख्याल रखेगा, और उसका साथी भी उसके एतमाद को कभी नहीं तोड़ता। वो अगले 4 महीनों तक दरख्त के उस तने के ऊपर बैठा रहता है, अपनी मादा को खाना लाकर देता है। वो अपनी चोंच में वो खाना महफूज करके लाता है और फिर खुद खाने की बजाय अपनी चोंच से निकाल कर अपनी मादा की चोंच में डाल देता है। ये मोहब्बत, एसार और भरोसे का एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है। ये काम वो नर परिंदा दिन में एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार करता है, और फिर मादा परिंदा उस घोंसले के अंदर 2 कीमती अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो 6 हफ्ते मजीद इंतजार करती है, उनकी हिफाजत करती है। 6 हफ्ते के बाद उन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। अब नर परिंदे की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उसे न सिर्फ मादा के लिए खुराक इकट्ठी करनी होती है, बल्कि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी कीड़े मकोड़े और फल लाने होते हैं। इसी तरह ये जोड़ा एक दूसरे के भरोसे, एक दूसरे की मदद से अपने बच्चों को पालता और बड़ा करता है। फिर जब उन बच्चों के पर निकल आते हैं और वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं, तो उस वक्त तक मादा परिंदे के पर भी दोबारा उग चुके होते हैं। अब वो वक्त आ चुका होता है जब नर परिंदा अपनी चोंच की मदद से उस घोंसले के सुराख के गिर्द बनाई दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है, और इस तरह मादा अपने बच्चों के साथ बाहर आ जाती है। 4 महीने के बाद मादा अपने नर से मिल रही होती है, और अब की बार उसके बच्चे भी उसके साथ होते हैं। फिर वो दोनों मिलकर अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं
और दुनिया में जीने के गुर सिखाते हैं, जो कि उनके सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, अगर किसी वजह से कोई शिकारी नर परिंदे का शिकार कर ले और वो वापस ना आ सके, तो मादा उस सुराख के अंदर ही अपने नर का इंतजार करते करते अपनी जान दे देती है, लेकिन वो बाहर नहीं आती। वो अपने अंडों और बच्चों को छोड़कर बाहर नहीं आती।